जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य सचिव श्री अटल डुल्लू जी, जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक श्री नलिन प्रभात जी, लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तव GOC 15 कोर, श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर मनदीप भंडारी, सभागार में उपस्थित सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के सभी वरिष्ठ साथी, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के सभी वरिष्ठ साथी, सेना, वायुसेना, CAPF के सभी अधिकारी, खुफिया एजेंसीज के अधिकारी, कैंप डायरेक्टर्स, हेल्थ डिपार्टमेंट के जुड़े सभी साथी, मौसम विभाग के अधिकारी, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स, SDRF, NDRF के सभी साथी, श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के सभी अधिकारी, भाइयों बहनों और मित्रों, बाबा अमरनाथ की कृपा से इस वर्ष पूरे देश और दुनिया ने असंभव को संभव होते हुए देखा है। भक्तों की प्रार्थना और व्यवस्था तंत्र से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति की श्रद्धा तथा समर्पण से पहाड़ जैसी चुनौतियों पर सामूहिक रूप से विजय प्राप्त हुई। पहलगांव के आतंकवादी हमले से पहले प्रतिदिन लगभग 26,000 तीर्थयात्रियों का पंजीकरण हो रहा था और 22 अप्रैल के बाद पंजीकरण मोटे तौर पर कई दिनों तक बंद रहा। कठिन दौर था हम सबके लिए, देश के लिए भी, और इसलिए मैं सबसे पहले बाबा के भक्तों, जम्मू कश्मीर के नागरिकों, यहाँ के प्रशासन, चाहे वो सिविल प्रशासन हो, पुलिस का प्रशासन हो, सेना हो, CAPF के लोग हों, कि हमारे साथी हों, उन सबके साहस का अभिनंदन करना चाहूँगा और सबके साहस और भक्तों की आस्था, उनकी निष्ठा, उनके प्रेम और उनकी बढ़ चढ़ करके इस यात्रा में भागीदारी ने केवल जम्मू कश्मीर के प्रशासन का नहीं बल्कि देश का हौसला बढ़ाया और हम 4,14,000 के आंकड़े को पार कर सके। मैं समझता हूं कि ये 4,14,000 यात्रियों का आगमन और केवल आगमन नहीं, बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करके सकुशल और सुरक्षित वापस जाना आतंकी मुल्क पाकिस्तान को एक करारा जवाब भी था। यात्रा से पूर्व किसी बैठक में मैंने बात कही थी कि आतंकवाद के खिलाफ ये सफल यात्रा एक बड़ा स्टेटमेंट साबित होगा और हर एक भारतवासी, जम्मू कश्मीर के हर एक नागरिक, जनप्रतिनिधि, सिविल सोसाइटी और यहाँ के आम नागरिकों ने बढ़ चढ़ करके इसमें योगदान दिया है और मैं मानता हूँ कि एक नया इतिहास बनाया है। आज इस अवसर पर मैं पहलगांव के आतंकी हमले में शहीद हुए उन सभी 26 निर्दोष नागरिकों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा। मैं बाबा अमरनाथ को भी नमन करता हूँ कि उन्होंने अपने ही पहाड़ की चोटी महादेव पॉइंट पर 3 दुर्दांत पाकिस्तानी आतंकवादियों का वध भी सेना, पुलिस और CRPF के द्वारा सुनिश्चित कराया। मैं ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े आर्मी, CRPF और पुलिस के सभी शूरवीरों का भी अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने आतंकवादियों का संहार करके देशवासियों और पहलगाम विक्टिम्स के परिजनों की मनोकामना को पूरी की। श्री अमरनाथ जी की यात्रा के समापन के पश्चात आज आप सबके सार्वजनिक अभिनंदन समारोह में इस मंच से मैं जम्मू कश्मीर प्रशासन, जिसमें सिविल और पुलिस प्रशासन है, सेना है, केंद्रीय सुरक्षा बल हैं, NDRF, SDRF,
जितने भी सर्विस प्रोवाइडर हैं, खुफिया एजेंसीज हैं, और भारत सरकार, विशेष रूप से भारत के गृह मंत्री का विशेष रूप से मैं उनके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। उनकी प्रार्थना, उनकी दुआओं ने इस यात्रा को, यहाँ के नागरिकों की और श्रद्धालुओं की दुआओं ने इस यात्रा को सफल बनाने में भी अप्रतिम योगदान दिया है। और इसलिए मैं 1,40,00,000 भारतीयों का भी सार्वजनिक अभिनंदन करता हूँ। श्रीमद् भागवत की तीर्थ से जुड़ी एक घटना आप सबके ध्यान में लाना चाहूँगा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर महात्मा विदुर से कहते हैं, भवद विद्या भागवतस्त तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्थेन गदाभृता। अर्थात भगवत भक्त स्वयं तीर्थ रूप हैं, क्योंकि उनके हृदय में विराजित भगवान के प्रभाव से तीर्थ भी पवित्र बन जाते हैं। इस भाव से इस पूरी यात्रा में काम करने वाले हमारे सभी साथी, चाहे वो सफाई से जुड़े हों, स्वास्थ्य सेवा से जुड़े हों, ट्रैक के मेंटेनेंस से जुड़े हों, कैंप के डायरेक्टर हों, जिला के कलेक्टर हों या जिला के एसपी हों, विभिन्न दायित्वों का जो निर्वहन कर रहे थे, सब एक स्वयंसेवक की भांति भोले शंकर के दर्शन के लिए आए हुए देश भर के तीर्थयात्रियों को कठिन रास्ते पार कराकर गंतव्य तक पहुंचाने में अपनी पूरी क्षमता, अपनी पूरी शक्ति और योग्यता का परिचय ही नहीं दिया, समर्पण भाव से भक्तों की सेवा की। मैं ऐसे सारे लोगों का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ। लगभग 28,500 पोनी वाले, पिट्ठू वाले, पालकी वालों को भी मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से जो है उपस्थित नहीं है, अपनी ओर से, श्राइन बोर्ड की ओर से सम्मान व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने पूरे लगन से यात्रियों के मार्ग का संकट दूर किया। लगभग 1,84,000 यात्रियों ने प्रीपेड सर्विसेज के माध्यम से पालकी, पोनी जैसी सुविधाओं का प्रयोग किया। प्रीपेड की सुविधा ने पारदर्शी व्यवस्था स्थापित करने में बड़ी मदद की है। शिकायतों के तुरंत निवारण के साथ साथ इन सेवाओं ने ओवर चार्जिंग पर भी काफ़ी अंकुश लगाया है। तकरीबन 1,222 मेडिकल प्रोफेशनल्स भी यात्रियों की सेवा में दिन रात जुटे हुए थे। उसमें से 771 स्टाफ जम्मू कश्मीर के बाहर से आए हुए थे और यहाँ अपनी सेवा दे रहे थे। दोनों बेस कैंप पर अपने स्वास्थ्य विभाग के सौजन्य से 100 बेड का अस्पताल पूरी तरह फंक्शनल था। 45 एम्बुलेंस, जिसमें 9 क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस थी, उनका भी डिप्लॉयमेंट रात दिन किया गया था। यात्रा रूट पर 90 से ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटीज स्थापित की गई थीं, जिसकी क्लिनिकल बेड कैपेसिटी लगभग 560 थी। 26 ऑक्सीजन बूथ भी स्थापित किए गए थे। पहली बार यात्रा ट्रैक पर 7 जगहों पर इमरजेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम भी स्थापित हुआ था। लगभग 100 से ज़्यादा डिस्ट्रेस कॉल का तुरंत निवारण हो सका। रियल टाइम हेल्थ स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई और इन सब व्यवस्थाओं के चलते पहले की तुलना में नेचुरल डेथ्स में भी लगभग 9% की कमी इस वर्ष आ सकी है। मैं स्वास्थ्य सेवा से जुड़े सभी साथियों का इस अवसर पर बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं तथा उनका अभिनंदन करता हूं। सेना, सीएपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, खुफिया एजेंसी या सुरक्षा से जुड़े सभी साथियों का भी मैं एक बार फिर से हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं, क्योंकि वो केवल एक ड्यूटी नहीं कर रहे थे। मैं कई बार मुझे जाने का अवसर मिला, उनकी आंखों में जो मैं देख पा रहा था वह कर्तव्य की भावना थी।